अस्सलामुअलैकुम। वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं HTML में। सबसे पहला टैग जो हम यूज़ करेंगे वो है फाउंट टैग। तो हम एंगल ब्रैकेट के अंदर फाउंट लिखते हैं, तो इसके अंदर कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। आप जो मर्ज़ी इसमें लिख सकते हैं। जब हम इस बटन पे रन पे क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आप देखें कि ये रन हुआ और ये आंसर आएगा। वेबसाइट पे हमें ये इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। फाउंट टैग हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए, टेक्स्ट का कलर, उसका साइज़, उसका फेस, फाउंट फैमिली चेंज करने के लिए। अब हम इसी को कॉपी करते हैं और इसके नीचे इसी को पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका साइज़ एट्रीब्यूट देखते हैं। साइज़ इज़ इक्वल टू डबल कोमास के अंदर 50 लिख देते हैं। अब हम रन करते हैं तो ये देखें, ये जो सेकंड लाइन में जो टेक्स्ट है हमने साइज़ बढ़ा दिया है, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। लाइन ब्रेक देने के लिए आपको याद होगा कि हम BR टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने BR लिखा है तो इस के बाद ये अगली लाइन पे चला जाना चाहिए। ये देखें, अब हम इसी को कॉपी करते हैं और निचली लाइन में हम पेस्ट करते हैं और इसके बाद भी हम BR टैग लगा देते हैं यहाँ पे भी। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसके लिए कलर एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। कलर इज़ इक्वल टू रेड। अब देखें, ये जो दोबारा से लिखा है दिस इज सम टेक्स्ट, इसका कलर जो है रेड है। इसी तरह हम अब फैमिली फाउंड फेस चेंज करके देखते हैं। उसके लिए हम फेस एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये राइटिंग का जो स्टाइल है उसे बदल देगा। यहाँ पे हमने BR टैग नहीं लगाया था इसलिए वो उसी के आगे आ गया। तो अब हम दोबारा इसे करते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट लिखा हो उसका राइटिंग स्टाइल कुछ और है, लेकिन ये नीचे वाले टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल कुछ और है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? फेस प्रॉपर्टी। फेस वर्ड ना सैन सेरिफ, सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस तरह की आप यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाउंट टैग हम यूज़ करते थे HTML में, फाउंट को साइज़, कलर और उसकी फाउंट फैमिली चेंज करने के लिए। लेकिन ये टैग अब यूज़ नहीं होता, ये टैग डेप्रिशिएटेड हो गया। डेप्रिशिएटेड का मतलब है कि ये टैग अब ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि इसकी जगह पे नए टैग्स मुतारफ़ करवाए गए हैं। अब वो टैग हम यूज़ करते हैं, वो 3 टैग हैं। पहला टैग है आई टैग। आई टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम आई टैग लिखते हैं, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और इसे रन करते हैं। तो ये देखें, ये आई टैग है। न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो बोल्ड करने के लिए इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जाता है। इसे स्टाइलिंग हम CSS के ज़रिए देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बी टैग हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए, जैसे कि आप ये देखें, ये और इसमें दोनों में फ़र्क है। इसी तरह हम यू टैग यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। मतलब हेडिंग जो हम देते हैं वो बोल्ड होती है, मार्कर से देते हैं, तो वो बी टैग उसके लिए यूज़ किया जाता है। और अगर उसके नीचे आप लाइन भी लगाना चाहते हैं तो
ये देखें, इसके नीचे अब लाइन लगी हुई है। अब फाउंट एक्चुअली कहते किसे हैं? फाउंट से मुराद कोई भी चीज़ जो लिखी गई हो उसे हम फाउंट कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ भी लिखा है तो वो फाउंट कहलाता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका साइज़ कितना होगा, कलर क्या होगा, फेस क्या होगा। फेस मतलब उसका स्टाइल। तो फाउंट फैमिली भी हम जानते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।